15 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला। भागलपुर में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 जनवरी 2026 को एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये रोजगार मेला युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार तथा अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में श्री शंभुनाथ सुफाकर, उप निदेशक श्री तौसीफ कायम, सहायक निदेशक सह रोजगार पदाधिकारी मीनाक्षी राय, रोजगार पदाधिकारी कुशल, युवा केंद्र इटरेट इन्फो के संचालक एवं निदेशक श्री विजय आनंद तथा श्री आतिफ रजी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान अधिकारियों ने बताया कि रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य जिले एवं आसपास के अधिक से अधिक युवाओं को उनके कौशल और योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में इस रोजगार मेले में भाग लें और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के 30 से अधिक प्रतिष्ठित नियोजक भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में रिक्त पदों के लिए सीधे चयन प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। यह मेला विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। रोजगार मेला विवरण। तिथि 15 जनवरी 2026 गुरुवार। स्थान कन्या +2 विद्यालय का मैदान, खरमनचक, भागलपुर। समय प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक। अधिकारियों ने युवाओं से अनुरोध किया है कि वे अपने साथ बायोडेटा, रिज्यूम, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति। विभागीय स्तर पर ये कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जितने भी थर्ड पार्टी एजेंसी है जो प्लेसमेंट का काम करती है, उनको अगर कोई भी लोगों को रोजगार हायर करना है तो एक बार सबसे पहले आप नियोजनालय से आप सूची की मांग करें। और ये तो चूंकि नीतिगत निर्णय है, ये तो सरकार के स्तर से लिया जाएगा, लेकिन हम लोग का ये प्रयास है कि उनके द्वारा हमारे यहाँ के जो लोग निबंधित हैं उनका सबसे पहले सूची ले, उनको सबसे पहले रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए, उसके बाद योग्यता और अनुभव को वो तरजीह देते हुए अपना रोजगार का कार्य करें। फॉर्म भरने का कोई चार्ज भी लगता है? कोई चार्ज नहीं है, ये पूरी तरह से मेला निःशुल्क है। बाद में कोई अगर सिलेक्शन हो जाने के बाद कंपनी के रूल्स होते हैं कि आपको 50,000 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, बहुत ऐसे एजेंट होते हैं, बहुत ऐसे। हम लोग मेला परिसर में भी और जब भी जैसे भी मेला की शुरुआत करते हैं, पोस्टर, बैनर सभी जगह पे ये चर्चा करते हैं कि ये मेला पूर्णतः निःशुल्क है। इसके बावजूद यदि कोई आवेदक अगर किसी नियोजक के झांसे में आकर कुछ पैसे दे देते हैं, हालांकि उनका रिकवरी कराना हमारे लिए दूरह कार्य होता है, इसके बावजूद हम लोग अपने स्तर से जो भी संभव हो सके प्रयास करते हैं कि उसका पैसा रिकवरी किया जा सके और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम लोग हमेशा अवेयर करते हैं। अभी अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहे रोजगार के लिए तो उसके लिए कैसे करेंगे? वो रोजगार का जो ये निबंधन करने के लिए, चूंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी आवेदक खुद से भी ये कर सकते हैं, निबंधन करा सकते हैं। इसके बावजूद यदि अगर आने में अक्षम है या फिर उनके पास मोबाइल कनेक्टिविटी का अभाव है, तो वो सिंपल किसी के भी माध्यम से अगर वो अपना डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ तक पहुंचा देंगे तो हम लोग वो कार्य कर सकते हैं। ये मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट का काम होता है निबंधन कराने का। मैं शंभुनाथ सुधाकर, उप निदेशक नियोजन, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर। ये अलग बात है कि हर एक जिला में रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि भागलपुर जिला में रोजगार मेला में जो रोजगार इच्छुक लोग हैं वो तो आए ही, लेकिन हमारा जो, चूंकि हम भागलपुर डिवीजन में हैं और हमारे अंदर अभी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मैं जहां भी जा रहा हूं वहां पे भी ये भी बता रहा हूं कि हर एक जिला में रोजगार मेला लगाया जा रहा है। आप जो भी नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो जाएं और कहीं भी पार्टिसिपेट करें। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ भागलपुर जिला के लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। हम लोग का प्रयास है कि कम से कम 30 से अधिक कंपनी इसमें शामिल हो, जिसमें लगभग 10 कंपनी हम लोग स्थानीय स्तर पर जो नियोजक है उनको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। क्या इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां भी आ रही हैं? बहुत हद तक प्रयास किया जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी भी आए। जैसे हम लोग टीसीएस के बारे में एक बार हम लोग संपर्क भी कर रहे हैं और ज्यादातर संभावना है कि वो आ सकती है। कितने तारीख को आयोजन किया जा रहा है? 15 जनवरी 2026। स्थान क्या रहेगा? ये राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, महिला उच्च विद्यालय, खरमनचक, भागलपुर। नियोजन में जो ऑलरेडी नाम दर्ज किया है वही लोग इसमें भर सकते हैं या फिर कोई अदर लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? अभी तक जो नियोजनालय में नाम जिनका दर्ज है वो तो आ ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश किन्हीं का निबंधन नहीं हो पाया है तो हम लोग मेला स्थल पर भी निबंधन कराने की व्यवस्था रखे हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं।
नियोजन की तरफ से 2 सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। एक आपका इंश्योरेंस का, एजेंट का और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड का। लेकिन अच्छी कंपनियाँ में वहाँ बहुत टफ हो जाता है। फॉर्म तो भरा जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है लेकिन बाद में वो रिजेक्ट हो जाता है, ऐसा क्यों? चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं कि जो नियोजनालय कार्यालय है, वहाँ रोज़गार इच्छुक लोग अपना आवेदन दर्ज करते हैं, नाम दर्ज करते हैं। और अगर हम भागलपुर जिला की बात करें तो यहाँ लगभग अभी 40 से 50,000 रोज़गार इच्छुक लोग अपना नाम दर्ज किए हुए हैं, जिसमें अगर हम क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिनका जो मैट्रिक या इंटर से संबंधित है। तो उनके लिए तो जो रोज़गार का जो अवसर है वो ज़ाहिर-सी बात है इंश्योरेंस या फिर हेल्थ केयर या फिर सिक्योरिटी गार्ड ये सब कंपनी है। जहाँ तक उच्च स्तर की कंपनी की बात है, आप सभी अवगत हैं कि बिहार में इसका चूँकि अभाव है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग प्रयास करते हैं कि बाहर के कंपनी को हम लोग आमंत्रित करें, चाहे वो ऑनलाइन मोड में ही क्यों ना वो अपना नियोजन का काम करें, लेकिन हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जो खास करके हमारे नियोजनालय में नाम दर्ज किया हुआ है, उसको हम लोग प्लेटफ़ॉर्म दें और उनको रोज़गार का अवसर उपलब्ध कराएँ।